हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होम अप्लायंस रिपेयर में। आज मैं आपको बताऊंगा अगर आप एसी टेक्नीशियन और रेफ्रिजरेटर टेक्नीशियन बनना चाहते हैं आप, तो आपके पास किन किन टूल्स की आवश्यकता होती है, कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से ऐसे औजार है जो कि आपके पास हमेशा होना चाहिए। मैं आपको उन सभी टूल्सों के नाम बताऊँगा और उनके काम बताऊँगा कि ये किस किस काम में आते हैं और इनका इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों। तो अभी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं फ्लोरोन 134 एक गैस से। ये हमारे पास फ्लोरोन 134 एक गैस है। इस गैस के हमने ऊपर वॉल लगा रखा है दोस्तों। ये फ्रिज, सिंगल डोर फ्रिज में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे 600 ए गैस की दोस्तों। ये जो आज के इन्वर्टर फ्रिज आ रहे हैं या फिर डबल डोर फ्रिजों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या डीप फ्रीजर में भी इस्तेमाल होने लगा है अब। उसके बाद अब हम बात करेंगे ये 410 हमारे पास गैस है दोस्तों। ये इस्तेमाल होता है हमारे पास फ्रिज में, एसी में सॉरी। ये जो आज के एसी आ रही है नेचुरल गैस होता है दोस्तों। ये जो भी के एसी आ रहे हैं उनमें डलता है ये 410 हाई प्रेशर गैस है ये। उसके बाद दोस्तों ये 32 नंबर का गैस है। इन सब सिलेंडरों की आवश्यकता पड़ती है। ये सब सिलेंडर में हमारे पास हमेशा होने चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता कब किस क्लाइंट के घर पे कौन सी ऐसी है जिसमें कौन सी गैस डल दी है। ये 32 नंबर का भी गैस है दोस्तों। ये भी आपके पास हमेशा होना चाहिए दोस्तों। ये मैंने बड़ा सिलेंडर रखा 22 नंबर का, क्योंकि 22 नंबर ज़्यादातर इंडिया में तो अभी फ़िलहाल 22 नंबर के ज़्यादा गैस मिलते हैं। ऐसे ज़्यादा एसी दिन में 22 नंबर ही डलते हैं। बाकी 32 410 ये अभी नए नए लॉन्च हुए इंडिया में, इसकी वजह से 22 नंबर का सिलेंडर मैंने बड़ा रखा है ये, ताकि मुझे बार बार ही शॉप पे सिलेंडर गैस के लिए ना जाना पड़े दोस्तों। उसके बाद मैं शुरुआत करता हूँ फिर से फ्रिज पे आ जाते हैं दोस्तों। ये मेरे पे ने 134 का खुला गैस रखा है दोस्तों। ये खुले में भी आता है 134, तो इसके लिए हमने एक छोटा सिलेंडर भी रख रखा है खुले में। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये LPG सिलेंडर बोलते हैं इसे। हमने ये इस्तेमाल में लेते हैं हमेशा, और टेक्नीशियंस के पास ये होता है। ये LPG सिलेंडर के ऊपर ये वो लगता है दोस्तों। ये कुछ इस तरीके से लगता है। तो इन सब टूल्स की आवश्यकता आपको हमेशा पड़ेगी दोस्तों। ये इस तरीके से लगता है। उसके बाद दोस्तों ये हमारे पास मीटर है। इस मीटर में आपको दोस्तों 22 नंबर और 410 नंबर की वॉल लगा के रखनी है। मैंने 410 की वॉल अभी यहीं कहीं रखी थी, वो मैं आपको बता दूंगा। 410 की अलग वॉल आती है दोस्तों। इसमें ये दोनों 22 की डली हुई है, एक वैक्यूम के लिए और एक हमारा गैस डालने के लिए। 410 नंबर का आप अलग से लगाना पड़ेगा, 410 की लाइन अलग से आती है दोस्तों। फिर शुरुआत करते हैं हम इस मशीन, ये जो हमारे पास बीट है हैमर मशीन का बीट। ये जब हम एसी में होल करते हैं, एसी फिटिंग स्प्लिट एसी फिट करने के लिए जब होल करते हैं, तो इससे हम होल करते हैं ताकि बिल्कुल एक्यूरेट होल हो, न ज़्यादा नुकसान न हो वॉल का। तो हम इस बीट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये हमारे पास चाबी है 24 27 की दोस्तों। ये तीनों को मैं आपको एक साथ बताता हूँ इनके काम क्या होते हैं। ये जब हम स्प्लिट एसी फिटिंग करते हैं तो ये उसके जो नट आते हैं फ्लेयर नट, उसे हम एक साथ ऐसे एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से ऐसे टाइट करने के काम आता है दोस्तों। एक तो इसका काम यहाँ हो गया। फिर ये छोटे वाले नट फ्लेयर के बाद ये बड़े वाले फ्लेयर के पास इन दोनों का काम होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये फ्लेयर नट जो होते हैं स्प्लिट एसी के, उनके टाइट करने के काम आता है दोस्तों ये चाबियाँ। ये हमारे पास गैस खोलने की चाबी है दोस्तों। गैस खोलने की चाबी जब सिलेंडर होता है, सिलेंडर के ऊपर ऐसे लगा के दोस्तों गैस खोलते हैं हम, उसमें काम आता है गैस खोलने की चाबी दोस्तों। ये पंचिंग टिम्बल है। ये आपको पाइप जो होता है, पाइप के जो ये 5/8 का पाइप को, ये आपका जो भी पाइप होगा उसका फेस जो होता है उसको मोटा करने के लिए होता है, ताकि आप ब्रेजिंग अच्छी तरीके से कर लें। इसमें सभी साइज दे रखे हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 साइज है दोस्तों इसके। 6 साइजों में आप पाइपों को मोटा कर सकते हैं ताकि ब्रेजिंग अच्छी तरीके से हो। उसके बाद ये हमारे पास कपलर है। ये कपलर इसलिए होता है ताकि जहाँ पे हमारे पास पिन वॉल नहीं है, अगर आपके पास पिन वॉल नहीं है और आपको गैस डालना है या फिर आपको वैक्यूम करनी है
उसके लिए होता है ये कपलर। इस कपलर का यूज भी आपको पता ही होगा दोस्तों कैसे करते हैं, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। कपलर कुछ इस तरीके से काम आता है, ये पाइप अंदर चला जाता है, उसके बाद इसे हम टाइट कर लेते हैं अच्छी तरीके से। उसके बाद ये कपलर कुछ इस तरीके से काम आता है। अब हम आ जाते हैं फ्लेयरिंग टूल पे। ये पाइप का फ्लेयर बनाने के काम आता है दोस्तों। फ्लेयरिंग बनाना तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैंने वीडियो बनाई है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा दोस्तों, उससे आप फ्लेयरिंग बनाना भी सीख सकते हो। ये फ्लेयरिंग टूल है जो हर टेक्नीशियन के पास हमेशा होना चाहिए, बहुत ही काम का टूल्स है दोस्तों ये। तो ये फ्लेयरिंग टूल हो गया आपका। उसके बाद हम आ जाते हैं ये पाइप बेंडर पे। ये हाफ का पाइप बेंडर है दोस्तों हमारे पास। ये पाइप को बेंड करने के काम आता है दोस्तों। पाइप बेंड आप इसी से कर रहे हैं, नहीं तो पाइप आपका पंच हो जाता है, जिससे गैस के लाइन में प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद हम ये प्लास की बात करते हैं दोस्तों। अगर आपको कहीं तार जोड़ना होता है तो उसके काम आता है ये तो नॉर्मली आपको पता ही होगा। ये नोच प्लास, हाँ नोच प्लास का ये जो आप फ्लेयर बनाते हैं, तो फ्लेयर का फेस मोटा करने के समय पहले आप पाइप को अंदर डालते हैं, पाइप के अंदर इस फ्लेयर को डाल के उसके बाद ये रेती है, रेती की सही आदत से आप उस पाइप को घिस लेते हैं। उसके बाद आप उसमें फ्लेयर बनाते हैं। तो ये जो हो गया, ये सामान आपको एक ही साथ यूज में आने वाला है। जब भी आप फ्लेयर बनाएंगे तो ये 4 चीज़ आपको एक ही साथ इस्तेमाल में आने वाली है दोस्तों। तो ये 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट्स है जो आपके पास हमेशा होने चाहिए। मैं आपको जितने भी टूल्स बता रहा हूँ ये सारे रेफ्रिजरेटर में काम आएंगे। आप एसी का काम करोगे वहाँ भी आपके काम आएंगे, फ्रिज का काम करोगे वहाँ पर भी आपके काम आएंगे। ये हमारे पास ट्यूब कटर है दोस्तों। ये पाइप काटने के काम आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल में से एक है दोस्तों ये। इससे पाइप अच्छी तरीके से गोल कट जाता है। मेजर टेप है दोस्तों ये हमारे पास। ये पाइप नापने के लिए हमारे काम आता है, एसी में ज़्यादातर यूज होता है दोस्तों। ये पाइप आप नाप सकते हैं कि कितना पाइप आपका एसी में, जो हमारी कंपनियां होती है वो 10 फुट देती है, उससे अलग अगर आपका पाइप लग रहा है तो आपको इसी की सहायता से पाइप नापना है दोस्तों। ये स्क्रू ड्राइवर है, इसकी का काम तो आप जानते ही हैं, स्क्रू टाइट करने के काम आता है दोस्तों। ये स्क्रू टाइट करना, स्क्रू खोलना हो उसमें यूज होने वाला ये। और ये हमने रेग माल भी रखा है, छोटी चीज़ पे भी ध्यान दिया ताकि आपको किसी चीज़ की समस्या ना हो। रेग माल का काम हमारे दोस्तों, अगर आप कहीं टेक्नीशियन आप कहीं एसी में गैस डालने जा रहे हैं तो आपको लीकेज चेक करना सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। तो लीकेज आपको मिलने के बाद आपको इस रेग माल की सही आता से उस जहाँ आसपास में जहाँ आपका लीकेज होगा उसको अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे। वहाँ जो जंग लगे रहते हैं कॉपर पे, उसको अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद ही आप उस पर वेल्डिंग करते हैं। इसीलिए मैंने छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया दोस्तों। ये सारी जो भी टूल्स बता रहा हूँ मैं वो आपके पास हमेशा कंपलसरी होना ही चाहिए अगर आप एक अच्छे टेक्नीशियंस के रूप में साबित होना चाहते हैं दोस्तों। तो ये हमारे पास चाबी है दोस्तों, 13 नंबर की चाबी है। ये आप जब स्प्लिट एसी का आउटडोर यूनिट पे जो पंखे टांगने वाला फास्टनर लगाते हैं आप स्टैंड, उस स्टैंड के फास्टनर को टाइट करने के काम आता है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है दोस्तों ये भी। अब हम बात करते हैं इस पर। ये 600A सिलेंडर के ऊपर का नोजल है दोस्तों। 600A के सिलेंडर पे जो नोजल लगता है ऊपर, आपको एक बार बता देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से लगता है, क्योंकि इन सब सिलेंडरों के साथ अलग से नोजल नहीं आता और ये खुले में गैस नहीं आती दोस्तों। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। इसको अच्छी तरीके से टाइट करके इस्तेमाल में लेते हैं दोस्तों। ये पैकिंग टैप है, ये भी बहुत काम की चीज़ है। अगर ये आपके पास नहीं है तो पानी लीकेज की समस्या आ सकती है। अब जहाँ भी स्प्लिट एसी के अंदर अगर नीचे पाइप के पास जॉइंट करते हैं फ्लेयर के पास, तो वहाँ पे आप पैकिंग टेप जरूर लगाए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ये वेल्डिंग रड है। वेल्डिंग रड का काम तो आप जानते ही है, वेल्डिंग काम ब्रेजिंग के काम आता है दोस्तों। ब्रेजिंग रड भी बोलते हैं इसे, वेल्डिंग रड भी। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ये बीट है दोस्तों, 12 mm का बीट है। ये 12 mm का बीट 8 mm के फास्टनर के लिए यूज होता है दोस्तों। 8 mm का फास्टनर है आउटडोर स्प्लिट एसी के आउटडोर यूनिट पे जब हम फास्टनर लगाते हैं उस पर काम आता है दोस्तों। ये 8 mm का ही फास्टनर लगता है उस पर, 8 mm का फास्टनर है हमारे पास उसके लिए। फिर उसके बाद ये हमारे पास 6 mm का फास्टनर है इंडोर यूनिट टांगने के लिए दोस्तों। ये सब आपके पास कंपलसरी होना ही चाहिए। ये पिन वॉल है, आप फ्रिज या फिर विंडो एसी पे अगर गैस डालने जाते हैं तो ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप वहाँ पे गैस डालने में आपको समस्या आ सकती है। हैमर मशीन, सभी इंपॉर्टेंट टूल्स में से एक
अगर आप एसी फिटिंग कर रहे हैं तो इसका काम बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसके बिना तो आप एसी फिटिंग कर ही नहीं सकते। तो हमें टूल्स को भी हमने रखा है अपनी लिस्ट में। उसके बाद दोस्तों ये हमारे पास सर्विस मशीन, ये सर्विस मशीन दोस्तों, अगर आप किसी की सर्विस करते हैं, इसी सर्विस करते हैं, तो आप मशीन से ही सर्विस करें। मशीन के सर्विस करने का बहुत सारे फ़ायदा है। पहला तो ये इसमें पानी कम लगता है दोस्तों मशीन से सर्विस करने में, और दूसरा ये बहुत अच्छी तरीके से सफाई कर देता है एसी की, बहुत ही अच्छी तरीके से, जिससे कूलिंग पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, बहुत अच्छी कूलिंग आती है दोस्तों। और उसके बाद ये हमारे पास क्लैंप मीटर। क्लैंप मीटर का काम तो आप जानते ही हैं। आप अगर कोई एसी फिटिंग कर रहे हैं तो उसका एम्पेयर चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, और आप जहां एसी फिटिंग कर रहे हैं वहां पे आपको वोल्ट भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या इस जगह पे हमारा एसी लगना है तो क्या स्टेबलाइजर के बिना चल सकता है या नहीं चल सकता। तो इसकी ये हम क्लैंप मीटर की सहायता से ही चेक करते हैं कि यहाँ पे कितना वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत है या नहीं है दोस्तों। बस इतना ही दोस्तों, मैंने आपको सभी टूल्स को बारीकी से बताएं। ऐसा एक भी टूल्स नहीं है मेरी नज़र में जो अभी छूट गया हो। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।